नमस्कार किसान भाइयों। फार्मा ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पपीते की खेती के बारे में। किसान भाइयों, तो एक छोटे से परिचय से शुरू करते हैं। पपीता एक स्वास्थ्यवर्धक और विटामिन ए से भरपूर फल होता है। आजकल नई जातियों में बिना बीज के पपीते की किस्में भी ईजाद की गई हैं। एक पपीते का जो वजन है किसान भाइयों वो 300 से 400 ग्राम है, या 1 किलोग्राम, या 1 किलोग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है। पपीते के पेड़ नर और मादा के रूप में अलग अलग होते हैं, लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो वैरायटीज़ आई हैं तो उसमें नर और मादा जो है फूल एक ही पेड़ पर होते हैं। पपीता के पके हुए जो कच्चे फल दोनों उपयोगी होते हैं। कच्चे फल से पेपेन बनाया जाता है, जिसका सौंदर्य जगत में और उद्योग जगत में व्यापक प्रयोग किया जाता है। इस समय ये हमारे देश में सभी जगह उत्पन्न किया जाता है। 12 महीने वाली फसल है ये, लेकिन ये जो है फरवरी, मार्च और मई से अक्टूबर के मध्य विशेष रूप से पैदा होता है। पका पपीता मधुर होता है, भारी होता है, गर्म होता है, स्निग्ध होता है और सारक होता है। पपीता पित्त का शमन तथा भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। पपीता बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला पेड़ है। साधारण जमीन में थोड़ी गर्मी और अच्छी धूप अगर मिल जाए इसे तो पेड़ अच्छा पनपता है। पर इसे अधिक पानी जमीन में क्षार की ज़्यादा मात्रा राश नहीं आती है। देश के विभिन्न राज्यों में जो है इसकी खेती होती है किसान भाइयों। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल और मिजोरम, हर मतलब बहुत सारे स्टेट हैं जो है यहाँ इसकी खेती की जाती है। और किसान भाइयों, और सबसे बेहतरीन बात ये है इसके सफल उत्पादन के लिए जो है किसान लोग जो फार्मिंग करते हैं, चाहे वो कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हो, चाहे अपना कुछ ज़मीन वाले जो किसान होते हैं वो करते हैं, तो जो नई वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे हैं तो और तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, और वो कृषक भाई अच्छा खासा इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं, अच्छी खासी इनकम भी कर रहे हैं। किसान भाई, बात करते हैं पपीते की किस्म के बारे में। इसमें कई सारी किस्म होती हैं, लेकिन हम बात करेंगे रेड लेडी 786 के बारे में। इसकी खासियत ये होती है किसान भाइयों कि इसमें जो है एक जो है संकर किस्म की प्रजाति है। इसकी खासियत ये है कि नर और मादा जो फूल होते हैं वो एक ही पौधे पर होते हैं। इससे क्या होता है किसान भाइयों, आपको हर एक पौधे से फल मिलने की गारंटी होती है। और अन्य किस्में जो होती हैं उसमें नर और मादा जो है फूल अलग अलग होते हैं, तो ऐसे में फूल निकलने तक ये पहचानना कठिन होता है कि कौन सा पौधा है जो नर है और कौन सा मादा है। और इस नई जो है किस्म है, इसकी खासियत यही है कि इसमें जो है साधारण पपीते में लगने वाली पपायरिक स्कॉट वायरस नहीं लगता है। जो खासकर बहुत सारी जो वैरायटी हम लगाते हैं किसान भाइयों, उसमें ये वायरस बहुत जल्दी पकड़ता है, और वायरस के पकड़ने से क्या होता है पूरी सारी सारी फसल आपकी खराब हो जाती है। और सबसे बेहतरीन बात ये भी है किसान भाइयों, ये किस्म जो है 9 महीने में तैयार हो जाती है, 9-10 महीने में फल देना शुरू कर देती है। भंडारण भी इसका हम कर सकते हैं, और इसके फायदे भी बहुत होते हैं किसान भाइयों। पपीते में जो है एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व होते हैं। कैरोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रेसा और विटामिन ए, बी, सी सहित कई अन्य गुणकारी तत्व भी इसमें पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। किसान भाई, बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में। तो वैसे तो ये एक जो है उष्णकटिबंधीय फल है, परंतु इसकी खेती जो है समशीतोष्ण में भी की जा सकती है। और ज़्यादा ठंडा जो जगह होती है तो वो सही नहीं होती है इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा ठंड से पौधे जो है विकास रुक जाता है उसका, और इसके फलों की बढ़वार भी रुक जाती है। और फलों के पकने व मिठास बढ़ने के लिए इसको है गर्म मौसम ही इसके लिए बेहतर रहता है। और किसान भाई, बात करते हैं पपीते की खेती के लिए योग्य भूमि के बारे में। तो पपीता के लिए जो है हल्की दोमट या दोमट मृदा जिसमें जल निकास अच्छा हो, भूमि अच्छी रहती है। खेत में पानी निकालने का सही इंतजाम होना जरूरी है, क्योंकि पपीते के पौधे की जड़ों में तने के पास पानी अगर भरा रह जाए तो पौधे का तना सड़ने लगता है। इससे पपीते के लिहाज से मिट्टी का पीएच जो भी है, पीएच मान जो है वो 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। और इसके लिए बात करें अगर तापमान की, तो ये मुख्य रूप से उष्ण प्रदेशीय फल है, और इसके उत्पादन के लिए तापक्रम जो है 22 से 26 डिग्री जो सेल्सियस रहना चाहिए।
और 10 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक ठंड है, पाला है, तो अधिक ठंड और पाला तो इसके शत्रु होते हैं, और उससे जो है पौधे फल दोनों ही प्रभावित होते हैं और उत्पादन रुक जाता है। किसान भाइयों, इसकी जो है नर्सरी तैयार करके भी आप प्लांट जो तैयार कर सकते हैं, और अपने खेत में, अपने जो जहाँ लगाना चाहते हैं खेत में, उसमें उसमें रोपण कर सकते हैं। रोपण का तरीका क्या होता है किसान भाइयों, इसको 2 बाई 2 मीटर की दूरी पे जो है हम लोग गड्ढे बना लेते हैं। मतलब 2 बाई 2 मीटर पे हमें लगाना है इस प्लांट को। और इसमें जो लगाने से पहले क्या है, छोटे छोटे हम गड्ढे कर लेते हैं, लगभग 50 बाई 50 सेंटीमीटर के आकार के जो गड्ढे होते हैं वो कर लेते हैं। उन्हीं में जो है हम लोग जो है सड़ी हुई खाद डाल देते हैं, गोबर की। और उसमें लगाने से पहले जो है पौधा लगाने के बाद में क्या करते हैं, जो है बाद गड्ढे को मिट्टी और गोबर की खाद 50 ग्राम एल्डर मिलाकर इस प्रकार जो है भर देते हैं। और उसको जो है ज़मीन से लगभग इतना भरते हैं कि 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। गड्ढे की भराई के बाद जो है सिंचाई कर देते हैं, जिससे मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाती है। वैसे पपीते की जो पौधे जो है जून जुलाई या फरवरी मार्च में लगाए जाते हैं किसान भाइयों, पर कहीं ज़्यादा बारिश और सर्दी वाले इलाकों में सितंबर या फरवरी से मार्च में लगाने चाहिए। और जब तक पौधे अच्छी तरह पनप ना जाएं, तब तक रोजाना दोपहर बाद हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। बात करते हैं खाद के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, क्या उपयोग करना चाहिए इसमें। तो पपीता जो है एक, आप जानते हैं किसान भाइयों, बहुत जल्दी फल देना शुरू कर देता है। तो अच्छी उपज के लिए उपजाऊ भूमि की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अच्छी फसल लेने के लिए 200 ग्राम नाइट्रोजन और 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश जो है प्रति पौधे की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष प्रति पौधे 20 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम बोन मील और 1 किलोग्राम नीम की खली की जरूरत पड़ती है। खाद की ये मात्रा 3 बार बराबर मात्रा में मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त और अक्टूबर महीने में देनी चाहिए। पपीता बहुत जल्दी बढ़ने व फल देने वाला पौधा है, जिसके कारण भूमि से काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व निकल जाते हैं। लिहाजा अच्छी उपज हासिल करने के लिए 250 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस, 250 ग्राम पोटाश प्रति पौधे हर साल देना चाहिए किसान भाइयों। नाइट्रोजन की मात्रा को 6 भागों में बांटकर पौधा रोपण के 2 महीने बाद से हर दूसरे महीने डालना चाहिए। फास्फोरस और पोटाश की जो है आधी मात्रा 2 बार में देनी चाहिए। उर्वरकों को जो है तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे के चारों ओर बिखेर कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। फास्फोरस और पोटाश की जो अधिक मात्रा फरवरी से मार्च और आधी जुलाई, जो आधी मात्रा रहेगी वो आपको देनी है फरवरी से मार्च के बीच, और इसके बाद जो आधी मात्रा रहेगी वो जुलाई से अगस्त में देनी चाहिए। और खाद जैसे ही आप डालते हैं हम उसके बाद तुरंत हमें सिंचाई देनी चाहिए उसमें। सबसे बड़ा बीमार शत्रु जो इसका होता है वो पाला होता है। तो पाले से सुरक्षा भी आपको देख लेनी चाहिए किसान भाइयों, उसका जरूर इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि पाले में जो है बिल्कुल आपका उपज देना बंद कर देता है। तो उसे पाले से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो है पौधे को इसके लिए जो है नवंबर के अंत में 3 तरफ से, खेत की 3 तरफ से फूस से अच्छी प्रकार हम ढक देते हैं, और जो है जो दक्षिण दिशा होती है उसको खुला छोड़ देते हैं। बाकी चारों तरफ रामाशान में से हेज लगा दें, जिससे तेज गर्म और ठंडी हवा से बचाव हो जाएगा। और समय समय पर धुआं भी कर देना चाहिए। और बात करते हैं पपीता जो फल कब तोड़ते हैं, तो तोड़ने पर जो है जो दूध है वो दूध जो है पानी की तरह निकलने लगता है, तब जो है पपीते को तोड़ना चाहिए। अच्छी देख रेख करते हैं अगर किसान भाइयों, तो हमें 50-60 किलो जो है पपीता एक पेड़ दे देता है। और वैसे बात करें तो ये जो वैरायटी है रेड लेडी 786, तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा पपीता दे देती है आपको। 100 किलो 120 किलो तक पपीता इससे प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमें अच्छी देख रेख करनी चाहिए। और बात करते हैं किसान भाइयों पपीते की बीमारी के बारे में। तो इसमें बीमारियां बहुत लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तने
और जो जड़ की गलन की बीमारी होती है, तो उससे बचाव के लिए। तो इसमें भूमि के तल के जो पास है तने का ऊपरी छिलका पीला होकर गलने लगता है और जड़ भी गलने लगती है। पत्तियां सूख जाती हैं, पौधा मर जाता है। इसके उपचार के लिए जल निकास में सुधार और गिरसित पौधों को तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। पौधों पर 1% बोर्डोक्स मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करनी चाहिए। इससे रोकथाम होती है। डैम्पिंग ऑफ इसमें नर्सरी में ही जो छोटे पौधे नीचे गलकर मर जाते हैं, इससे बचने के लिए बीज बोने से पहले सेरिसॉन एग्रोसन जीएन से उपचारित करना चाहिए तथा सीड बेड को 2.5% फॉर्मेल्डिहाइड घोल से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद जो इसमें बीमारी होती है किसान भाई, मौजेक होती है। पत्तियां जैसे मुड़ जाती हैं, तो इससे प्रभावित पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, डंठल छोटा हो जाता है और आकार सिकुड़ जाता है। इसके लिए 250 ml और 250 ml मेलाथियान 50 EC 250 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके बाद जो बीमारी आती है किसान भाई, चैंपा आता है। चैंपा इस कीट के बच्चे व जवान दोनों पौधे के तमाम हिस्सों का रस चूसते हैं और विषाणु रोग फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए डायमेथोएट 30 EC 1.5 मिलीलीटर या फास्फोमेडिगॉन 5 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद जो बीमारी आती है वो लाल मकड़ी की आती है किसान भाइयों। इस कीट का जो हमला होता है पत्तियों फलों की सतह पर होता है। इसके प्रकोप के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में लाल भूरे रंग की हो जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपको डायमेथोएट 30 EC 1.5 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद है पद विगलन। ये रोग पीथियम फ्रूजेरियम नामक फफूंद के कारण होता है। रोगी पौधे बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, सड़कर गिर जाएंगी पौधे होंगे। इसकी रोकथाम के लिए रोग वाले हिस्सों को खोरच कर उस पर ब्रासिकोल 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद है श्याम बाण। इस रोग का असर पत्तियों व फलों पर होता है, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है और इससे फलों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों हमें ब्लाइटॉक्स 3 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और पपीते के अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है किसान भाइयों। तो सिंचाई ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इंतजाम सही करें। गर्मियों में 6 से 7 दिनों के अंदर पर और सर्दियों में आपको 10 से 12 दिनों के अंदर सिंचाई करनी चाहिए। बारिश के मौसम में जब लंबे समय तक बरसात ना हो तो सिंचाई की जरूरत पड़ती है। पानी को तने के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसके लिए तने के पास चारों ओर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो पपीते के बगीचे में तमाम खरपतवार उगा जाते हैं जो जमीन से नमी, पोषक तत्वों, वायु व प्रकाश वगैरह के लिए। तो ये उसकी वजह से क्या होता है, पपीते के पौधे में बढ़वार की रोक हो जाती है, उत्पादन भी कम होने लगता है। तो खरपतवार निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए समय समय पर आप निराई गुड़ाई कराते रहें किसान भाइयों। और बराबर सिंचाई करते रहने से मिट्टी की जो सतह है वो भी काफ़ी कठोर हो जाती है, जिससे पौधे की बढ़वार कम हो जाती है, रुक जाती है। तो उससे क्या है, लिहाजा 2 से 3 बार सिंचाई के बाद जो थालों की हल्की निराई गुड़ाई आप कराते रहें किसान भाइयों। पपीते की अगर उपज की बात करें किसान भाइयों, तो ये रेड लेडी है, वो अच्छी वैरायटी है और ट्रेंडिंग वैरायटी है। तो बहुत अच्छा, इसका फल भी बहुत अच्छा होता है और मार्केट में वैल्यू भी इसकी अच्छी मिल जाती है। अगर आप 1 एकड़ में 1000 से 1200 प्लांट इसमें लगेंगे 1 एकड़ में, और आप जो इनकम इससे होगी, अगर हम 1000 प्लांट अगर लगा के ही चलें तो आपको एक पपीते का 60 किलो अगर हम फल मान के चलें, वैसे से ज़्यादा भी मिलेगा आपको, 80 किलो 100 किलो भी मिलेगा। तो 6 लाख रुपए 60,000 रुपये ये होगा आपका, ये उत्पादन होगा 60,000 किलो। अगर 10 रुपये मार्केट रेट ही अगर हमें मिलता है तो किसान भाइयों 6 लाख रुपए की आपकी इनकम होगी।
जिसमें से अगर हम 1 लाख रुपए खर्चा का भी निकाल देते, जो हमने एक्सपेंस किया हुआ है, जो खर्चे किए हुए हैं, तो 5 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको इससे बचत होगी। किसान भाइयों, और छोटी सी जानकारी आपको ये भी देना चाहूँगा, ये जो वैरायटी होती है, इसकी जो खेती होती है वो आपकी 1.5 से 2 साल तक ही पौधे इसके रहते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, उत्पादन कम होने लगता है, तो हमें नए पौधे लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और प्लांट्स की बात करें किसान भाइयों, तो इसकी जो रेड लेडी ओरिजिनल प्लांट है वो आपको 40 से 50 रुपए के बीच मिल जाएगा। और इसके बाद आप मार्केट में पता भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको इससे कम रेट भी मिल जाए, लेकिन ये ध्यान दें कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति से या जो नर्सरी करते हैं उन्हीं व्यक्ति से संपर्क करें, ताकि आपको ओरिजिनल चीज़ मिल पाए। और इसके अलावा जो है आप इसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी के लिए जो है किसान भाइयों, आप सीड ले सकते हैं किसी अच्छी कंपनी से, रेड लेडी 786 का जो है सीड मंगा सकते हैं। तो नर्सरी तैयार करके भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। नर्सरी से आपको इस पर कॉस्टिंग आपका कम आ जाएगा, जो खर्चा आपने किया हुआ है वो खर्चा आपका कम आ जाएगा। और किसान भाइयों, इसमें आप इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। उससे क्या है, आपको इनकम डबल मिल जाएगी। इंटर क्रॉपिंग आप कई जो है चीज़ों की कर सकते हैं, जैसे कि पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं उनको लगा सकते हैं इसमें। और जो है इसमें अदरक भी हम लगा सकते हैं, तो अदरक करके भी हमें काफ़ी इनकम मिल जाएगी। और किसान भाइयों, अदरक के लिए भी मैं एक वीडियो जल्दी ही तैयार करूँगा, तो आप इसकी इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, इससे आपका मुनाफा भी डबल हो जाएगा। और ज़रूरी भी इंटर क्रॉपिंग करना, क्योंकि अगर हम 1 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं तो काफ़ी गैप रहता है इस पपीते के बीच में, तो उसमें बीच में आप अदरक लगाएंगे तो अच्छा मुनाफा भी होगा, प्रॉफिट भी होगा आपको, और खेती करने का एक आपको मज़ा भी आएगा। तो किसान भाइयों, आपसे लास्ट में ये बताना चाहूँगा, जो भी जानकारी आपको दी है वो मैंने विभिन्न स्रोतों पर आधारित है जानकारी। फसल का जो उत्पादन रहेगा, भूमि की उपजाऊ शक्ति, देख रेख और समय के कारण भिन्न हो सकता है। बाजार भाव का तो उतार चढ़ रहता ही है किसान भाइयों, तो आप वो बाजार के हिसाब से जब भी आप खेती करें तो इंक्वायरी ज़रूर करें, पता ज़रूर करें क्या रेट चल रहा है, क्या रेट में बिकेगा। और आपसे अनुरोध भी ये करता हूँ किसान भाइयों कि कोई भी अगर खेती करते हैं तो उससे पूर्व जो है कृषि विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। उसके लिए जो है आप नियर बाई अपने हॉर्टिकल्चर का ऑफिस है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी अगर मिल रही होगी तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, और वहाँ से आपका पूर्ण गाइडेंस भी मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें किसान भाइयों। और आपसे जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लोग पपीते की खेती कर चुके हैं, अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं, या जो कृषि विशेषज्ञ हैं अगर कोई इस तरह से कोई वीडियो देख रहे हैं, तो हमें सलाह ज़रूर दें, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि हम किसानों के साथ शेयर कर पाएँ। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो बात है, वो आपको जो डिटेल्स दे रहा था, वो मेरा नाम प्रदीप है। थैंक यू सो मच किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।